हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2024 के साइको की सीरीज़ में आज हम लोग एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो लोगों के मन में बना हुआ है उसको हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हिडन क्यूब टेस्ट को लेकर के। द स्टूडेंट का जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसमें बहुत सारे लड़के जुड़े हुए हैं, करीब 7-8 हज़ार के आसपास में लोग हैं। और उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं साइको से रिलेटेड, और उसमें हिडन क्यूब को लेकर के कई जगह पे अलग अलग कॉन्सेप्ट भी बताया जा रहा है और आंसर भी वहाँ पे जो टेस्ट में वो लोग दे रहे हैं, कभी कुछ सही हो जा रहा है, कभी कुछ सही हो जा रहा है। तो उसमें जो कन्फ्यूजन है लोगों के मन में वो है बेस को लेकर के, कि बेस में हमें कितना क्यूब लेकर के चलना है। तो उसके बारे में मैं इसमें बात करूँगा। इसमें जो आपका डाउट है वो 100% आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मैंने जो हिडन क्यूब वाला टेस्ट बताया हुआ था, जो अप्रोच मैंने बताया हुआ था, बहुत सारे लोगों ने उसे फॉलो किया और उनकी स्पीड भी बढ़ गई। सबसे पहले देखिए, मेरा जो कॉन्सेप्ट ही यही है कि मैंने बताया हुआ कि इस फेस पे जितने भी क्यूब हैं वो हमेशा दिखेंगे और इस साइड पे जितने भी क्यूब हैं वो हमेशा दिखेंगे। मतलब इधर से अगर आप देखेंगे तो जो पहला सरफेस पे जो सारा क्यूब होगा वो दिखेगा, और इधर से अगर आप देखेंगे तो इस सरफेस पे सारा जो क्यूब होगा वो सब दिखेगा आपको। मतलब हर एक हिडन क्यूब में आपको 4 बिल्डिंग ही देखनी है। एक पहला ये बिल्डिंग, दूसरा ये बिल्डिंग, तीसरा ये बिल्डिंग और चौथा ये बिल्डिंग। इसी चारों बिल्डिंग में जो हिडन क्यूब होगा उसी को काउंट करके लिख देना है। यही मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था और मैं डिटेल वीडियो जिसमें बनाया हूँ हिडन क्यूब वाला, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो और डिटेल में जाकर के उसको समझ सकते हैं। अब देखिए, पहला वाला जो क्यूब है, इस क्यूब के नीचे कितने हिडन क्यूब हैं? 2 हो गए। इसके नीचे कितने हैं? केवल एक, सबसे नीचे वाला। इसके नीचे कितने हैं? केवल एक, सबसे नीचे वाला। ठीक है, एक हो गया, और इसके नीचे भी एक है। तो टोटल इसमें कितने हो गए? 2, 2, 4 और 1, 5। मतलब पहले वाले में 5 हिडन क्यूब है। ये तो बहुत ही बेसिक है। पिछले सबसे लास्ट वाला जो क्यूब है वो आपको टॉप फ्लोर पे दिख भी रहा है, तो आपको कन्फ्यूजन इसमें नहीं हो रही है। दूसरा भी इसी तरह से आप कर लेंगे। अब आता है कन्फ्यूजन इस वाले जो डायग्राम में आप देख रहे होंगे। इसमें लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि जो बीच वाला जो यहाँ पे ये जो लेयर आपको दिख रही है, क्या इसे हम पूरा कंप्लीट मानेंगे कि केवल हम जो नीचे सबसे वाला बेस वाला जो क्यूब रखा हुआ है, इस बेस पे जितने भी साइड हैं 3x3 के, उसको पूरा कंप्लीट मानेंगे। इसके लिए हम आते हैं, सबसे पहले आरडीएसओ का जो गाइडलाइन है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे जो एक एग्जांपल आप देख रहे हैं वो आरडीएसओ वाली ही गाइडलाइन से लिया गया है, तो इसको भी मैं एक बार एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब आरडीएसओ की गाइडलाइन वाला जब आप पेज ओपन करेंगे तो इसमें हिडन क्यूब वाला जो पेज आप ओपन करेंगे तो उसमें देखिए इस लाइन पे आप ध्यान दीजिए, लिखा है कि कृपया याद रखें कि सबसे पीछे की पंक्ति के आधार में सदैव 3 ब्लॉक्स अर्थात गुटके ही होंगे। मतलब यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि सबसे पीछे वाली जो पंक्ति है, ठीक है, तो ये क्या, ये सबसे पीछे इस तरह की जो पंक्ति नहीं गिनेंगे, ये 1, 2 हो गया है और ये 3 हो गया, इस तरह से तो कभी नहीं गिनेंगे। ये तो सब आगे से ही पंक्ति गिनी जा रही है, तो ये इस तरह से काउंटिंग हमें नहीं करनी है। 3 सबसे पीछे वाली पंक्ति की बात की जाएगी तो इस तरह से ये पंक्ति हो गई, दूसरा पंक्ति ये हो गया और तीसरा ये हो गया। मतलब ये वाला जो पंक्ति है वो सबसे पीछे है। सबसे पहला लाइन तो आप ये समझ गए होंगे कि जो इसमें लिखा है कि सबसे पीछे की पंक्ति, तो आप समझ गए ना, सबसे लास्ट में जो पंक्ति बनी हुई है वो ये वाली है। अब बात करते हैं उसके आगे का स्टेटमेंट क्या कह रहा है। उसके आगे कह रहा है कि पीछे की पंक्ति के आधार में सदैव 3 ब्लॉक्स या गुटके होंगे। आधार मतलब सबसे नीचे वाला बेस, सबसे नीचे वाले बेस में सबसे पीछे वाली पंक्ति में हमेशा 3 गुटके होंगे। इस बात को उसने मेंशन किया हुआ है। मतलब कितना भी फ्लोर बनाए, अगर आपको सबसे पीछे वाला जो पंक्ति है आगे से पूरा भर दिया जाता है और सबसे पीछे वाला आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको केवल मान के चलना है कि सबसे पीछे वाली पंक्ति के आधार में ही 3 गुटके हैं, और इसी की ही पुष्टि आरडीएसओ जो है करता है। इसके ऊपर वाला जो लेयर होगा उसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो आप उसमें उसको जो अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आपको पूरा नहीं काउंट करना है। मतलब उस लेयर को आपको ये नहीं मान के चलना है कि उसमें भी 3 ब्लॉक्स आपके रखे हुए हैं। यही है सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है, और इसको आप समझिए पहले। अब इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आप आइए, एक एग्जाम्पल है इसका, दूसरा नंबर वाला। इसमें थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस डायग्राम को आप देखिए और इसमें कहा जाता है आपसे हिडन क्यूब आप निकालिए। मैंने कहा था हमेशा कि देखिए इस लेयर को आप देखिए, अगर आप इस साइड से देखते हैं, इस साइड से, तो ये लेयर हमेशा आपको पूरा ये हमेशा दिखेगा, और फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो लेयर है पूरा आपको ये हमेशा दिखता रहेगा। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसके पीछे के 4 बिल्डिंग को ही कंसीडर करते हैं, और उसी में जो भी हिडन क्यूब आपको दिखेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर हम निकालते हैं। देखिए,
अगर कई लोग जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि सेकंड लेयर को भी पूरा मान के चल रहे हैं, तो देखिए सेकंड लेयर को अभी हम पूरा नहीं मानते हैं। आरडीएसओ क्या जो स्टेटमेंट के हिसाब से इसका आंसर दिया है वो पहले देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये बिल्डिंग देखिए आप, इसके नीचे कितना है, सबसे टॉप फ्लोर पे है, मतलब इसके नीचे 2 ब्लॉक हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद से देखिए इस लाइन में 3 लाइन में एक ब्लॉक आपका क्लियर हो गया, ये वाला दिख ही रहा है और ये वाला भी आपका दिख रहा है। अब दूसरे लाइन में आते हैं। दूसरे लाइन में पहला वाला ब्लॉक आपको दिख ही रहा है, तो एक ब्लॉक इसके पीछे जो होगा वो आपको नहीं दिख रहा है और उसके जस्ट एक और पीछे होगा जो आपको नहीं दिख रहा है। मतलब टोटल कितने हो गए, 4। मतलब सेकंड पंक्ति में कहा जाए तो इसके पीछे के ही 2 नहीं दिख रहे हैं, तो टोटल इसमें 4 आपका हिडन क्यूब हो गया, जो कि स्टेटमेंट के अनुसार आपका आंसर भी दिया है। अभ्यास प्रश्न 2 का उत्तर भी आपका 4 होगा। अब आते हैं थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है लोगों के मन में, वो एक बार यहाँ पर क्लियर करते हैं। अगर देखिए कोई ये भी कह सकता है कि जैसे मान लीजिए इस हिडन क्यूब, ये आपको क्यूब दिख रहा है, इसके पीछे भी अगर एक क्यूब रखा हो और इसके पीछे भी एक क्यूब रखा हो, तो क्या आप इसको देख पाएंगे इस इमेज में? नहीं देख पाएंगे। अगर इसके पीछे भी मान लेते हैं कि एक क्यूब रखा हुआ है, चलिए ठीक है, इस वाले क्यूब के पीछे वाला जो एरिया है ये तो खाली है, ये आपको दिख रहा है क्लियरली। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि इसके पीछे वाला जो एरिया है उसमें क्यूब नहीं रखा है? आप अगर जो स्टेटमेंट के हिसाब से कई लोगों का जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार अगर चला जाए, तो ये भी तो मानना पड़ेगा हमें कि इसके पीछे भी एक एक क्यूब रखा होगा, तब तो इसका आंसर बदल जाएगा। तब 4 की जगह पे 2 और सही हिडन क्यूब है जो नहीं दिखेंगे, क्योंकि इसका देखिए टॉप फ्लोर है, ये टॉप वाला जो क्यूब है इसके पीछे जो खाली स्थान है, लेकिन इसके नीचे जो इसके पीछे होगा, इसके पीछे वो तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो आप मान के नहीं चलेंगे कि उसके पीछे भी कोई हिडन क्यूब या फिर क्यूब रखा हुआ है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हमेशा आपको लास्ट पंक्ति में ही 3 क्यूब मानना है और बेस को ही आपको हमेशा 3x3 का लेकर के चलना है। अब आते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखिए। इसमें अगर आपको हिडन क्यूब कहा जाएगा निकालने, तो इधर वाला जो सारा फेस है ये आपका दिख रहा है हमेशा, और ये वाला सारा फेस है ये आपको हमेशा दिखता रहेगा। ठीक है, मतलब क्या है, 4 क्यूब को आपको कंसिडर करना है, 4 बिल्डिंग देखनी है। सबसे पहले ये वाला टॉप फ्लोर आप देखिए, इसके नीचे कितने हिडन क्यूब होंगे? 2। ठीक है, उसके बाद से ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इन तीनों जगह पे कोई भी क्यूब आपको दिख नहीं रहा है। तो आप ये मान के ना चलने लगेंगे कि केवल टॉप पे ही नहीं रखा है और सेकंड वाले पे रखा होगा और सेकंड वाले को भी कंसीडर कर ले रहेंगे, तब तो आंसर कुछ और आ जाएगा और ऐसे में आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। भले ही टेस्ट सीरीज में जो भी दे रहे हो लोग, उससे मेरा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप देखिए स्वतंत्र हैं, आप उनका भी कॉन्सेप्ट मानना चाहते हैं तो आप मान सकते हैं, इसमें कोई भी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार जो आरडीएसओ दिखा रहा है उसको जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ उसके अनुसार अगर देखा जाए तो इस वाले बिल्डिंग के नीचे आपको 2 हिडन क्यूब दिखेगा, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1, मतलब टोटल कितने हो गए? 5 हिडन क्यूब आपका इस वाले ब्लॉक में है। वही आते हैं इस वाले में देख लेते हैं। अगर देखिए 4 ब्लॉक को आपको देखना है, सबसे देखिए ये वाली लाइन छोड़ देनी है और ये वाली लाइन आपको छोड़ देनी है। इस वाले के नीचे 2 हिडन क्यूब, इसके नीचे 1 हिडन क्यूब, और बचा कौन सा? इसके पीछे वाला एक यहाँ पे वाला बच रहा है और इसके बगल वाला बच रहा है। 2 बिल्डिंग बच रही है, तो इसके नीचे भी 1 मानेंगे और इसके नीचे भी 1 ही मानेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 5, 2, 3, 5 हो गए आपके। मतलब यहाँ पे भी आपको केवल ग्राउंड लेयर पे ही 1 क्यूब मानना है, क्योंकि कहा गया है कि देखिए यहाँ पे सबसे अंतिम पंक्ति यही है। सबसे अंतिम पंक्ति को तो कहा है ना कि आधार में ही जो है कि 3 क्यूब मानना है। तो देखिए सबसे अंतिम पंक्ति है ये वाली, ठीक है, और इसके सबसे आधार पे अगर 3 मान लेंगे तो सेकंड लेयर के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं कहा गया है। तो सेकंड लेयर के बारे में जब स्टेटमेंट नहीं कहा गया तो कैसे आप सेकंड लेयर को मान सकते हैं? तब तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। केवल आरडीएसओ का जो गाइडलाइन है, जो स्टेटमेंट है, उसको भी अगर कंसीडर करके चलेंगे तो आपका इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा, और इसका आंसर तो अभी मैंने बता ही दिया है, 4 है जो आरडीएसओ के एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में और भी डिटेल में पूछ सकते हैं चीज़ों को, लेकिन मेरे अनुसार जो मैं आरडीएसओ गाइडलाइन पढ़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, उसके अनुसार जो बेस है उसी को कंसिडर करना, बाकी सेकंड लेयर को पूरा फिल नहीं मान के चलना है अगर चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो। बाकी और भी जितने भी साइको से रिलेटेड वीडियो हैं वो जा करके आप प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे जो भी आपको कन्फ्यूजन है आप वहाँ पे जा करके दूर करिए। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, जो मैंने बताया आपको समझ में आ रहा है, तो और भी लोगों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए जिससे उनके क्वेश्चंस गलत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।